तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सोनोवेटिव स्काई से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है संयोजकता, वैलेंसी। इससे बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का पूछने वाले प्रश्न हैं और आपका बहुत ही आसान ट्रिक में, बहुत ही आसान शब्दों में आपको हम समझाएंगे कि संयोजकता है क्या, कैसे ज्ञात किया जाता है और करते किसे हैं। चलिए देखते हैं हम संयोजकता। संयोजकता शब्द वैलेंटिया से बना है। वैलेंटिया शब्द से बना है, जो कि एक लैटिन भाषा है। लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी। पावर या कैपेसिटी इसको हिंदी में कहते हैं क्षमता। संयोजकता शब्द वैलेंटिया शब्द से बना है, जो एक लैटिन भाषा है जिसका अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी। इसको हिंदी में कहते हैं क्षमता। और जो संयोजकता है, संयोजकता शब्द का प्रयोग, संयोजकता, चलिए देखते हैं संयोजकता शब्द का प्रयोग, संयोजकता शब्द का प्रयोग फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1852 ईस्वी में किया था। संयोजकता शब्द का प्रयोग फ्रैंकलैंड नामक वैज्ञानिक ने 1852 ईस्वी में किया था। और तो आगे चलते हैं, इसका डिफिनीशन देखते हैं। संयोजकता शब्द का संयोजकता किसे करते हैं, आइए देखते हैं अगला। तब तक इसको मिटा देते हैं। संयोजकता कहते हैं किसे है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। या कह सकते हैं किसी परमाणु की जो उसकी संयोजन क्षमता होती है उसी को संयोजकता कहते हैं। और दूसरा इसमें हम समझ सकते हैं किसी तत्व का जो भी है, कोई भी तत्व है, तत्व का परमाणु क्रमांक किसी तत्व जो तत्व है, तत्व का परमाणु क्रमांक ही उसके इलेक्ट्रॉन का संख्या भी होता है। यहाँ पे वैलेंसी जो संयोजकता है वैलेंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पावर या क्षमता, या किसी परमाणु की जो क्षमता होती है उसकी संयोजकता कहलाती है। और एक ये है डिफिनीशन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। और किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। चलिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसके संयोजकता पर अन्य जितने भी तत्व हैं, कुछ तत्वों का आपको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उसकी संयोजकता ज्ञात करना सिखाते हैं। देखते हैं इन सभी तत्वों का हम संयोजकता कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए
बोरबरी का, हाँ, बोरबरी ने KLMN से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, उससे पहले समझते हैं। KLMN से, KLM और N से, ये बोरबरी का नियम है। बोरबरी, या तो इसको बोहरबरी भी कहा जाता है। बोरबरी के नियम के अनुसार हम KLM से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इन्होंने बताया था जो बाह्यतम कोष में होता है, K कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L में मैक्सिमम 8 और इसमें भी 8 और इसके बाह्यतम कोष में 2। ऐसा करके हम रखेंगे 2 8 8 2 करके हम रखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए इसको निकालते हैं, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का बाह्यतम कोष K देखिए कितना है, परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1 आएगा। इसका करेंगे 2 है तो 2। मैक्सिमम K कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, तो हीलियम का हम लोग 2 रखें। अब आगे चलिए देखते हैं, लिथियम का 3 है तो 2,1। अब हम ये हमारा कक्षक क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। तो जब ये कक्षक हमारा पूर्ण हो गया तो हम बगल वाले कक्षक में चलेंगे, अर्थात L वाले में। L वाले में चलेंगे तो इसका कक्षक पूर्ण हो गया, तो बगल वाले में अभी देखिए इसका 3 है तो इसका 2 में से 2 इसका रखेंगे, ये कक्षक पूर्ण हो गया। 1 बच रहा है तो हम किस में चले जाएंगे कि एयर वाले में, और एयर वाले में हम तब तक रखेंगे जब तक यहाँ पे 8 न हो जाए। चलिए देखते हैं, ये इसका कितना है 4, तो 2,2। फिर आगे आते हैं 5 है 2,3। ऐसे हम बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। कार्बन का 2,4। चलिए नाइट्रोजन का 2, कितना है 7 है तो निकालेंगे यहाँ पे 5। फिर आते हैं ऑक्सीजन का 2,6। अब इसका आते हैं 9 पे 2,7। आते हैं अगला 2,8। अब यहाँ पे अष्टक हो गया, अर्थात Lv कोष हमारा क्या हो गया है, पूर्ण हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं, सोडियम का 2,8, अब बगल वाले में M कोष में रखेंगे कितना 1। आगे फिर मैग्नीशियम का 2,8, 2। ऐसे एल्यूमिनियम का 2,8, 3। ऐसे इसका 2, 8, 4। फिर फास्फोरस का 2,8, 5। ऐसे हम साधारण तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर चुके हैं। अब हम इसमें पता करेंगे संयोजकता क्या है इसकी। संयोजकता हमने बताया किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे इसकी संयोजकता हाइड्रोजन का देखेंगे तो कितना है 1, और इसका भी 1, मतलब लिथियम का 1 और इसका 2, मतलब हीलियम का 2। अब हम समझते हैं इसका कुछ नियम है, रूल्स है। अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो बाह्यतम कोष में अगर 1, 2, 3, 4 ये सभी आएंगे तो उसकी संयोजकता यही होगी। मतलब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर जो बाह्यतम कोष में 1, 2, 3, 4 ये सब रहेंगे तो उसकी संयोजकता सेम रहेगी, मतलब कि इसकी संयोजकता सेम संयोजकता रहेगी, संयोजकता होगी। अगर हम 1, 2, 3, 4 अगर किसी भी कक्षक में 1, 2, 3, 4 देखेंगे तो संयोजकता उसकी सेम रहेगी। अगर 4 से ऊपर है अर्थात 5 है, 6 है, 7 है तो हम क्या करेंगे 8 - n कर देंगे। n यहाँ पे नंबर हो गया, जो आपके बाह्यतम कोष में 5, 6, 7 है वो उसका नंबर हो गया। हम 8 में से n मतलब 5, 6, 7 किसी भी संख्या को घटाकर उसकी संयोजकता हम प्राप्त कर सकते हैं। और एक हो गया ये, और लास्ट में आपका ये होता है जो अक्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैस का जो संयोजकता होता है, संयोजकता उसका 0 होता है, 0 होता है। क्योंकि हम जब 8 - m करेंगे तो इसका मान लो हम नियान देखते हैं, नियान के बाह्यतम कोष में 8 है, जब हम 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 आएगा, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम इसी तरह से उसके आसानी से निकाल लिए, मतलब किसी भी तत्व का संयोजकता हम इसी तरह से आसानी से निकाल लेंगे। आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो लोग भी आसानी से संयोजकता निकालना सीख जाए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।